नमस्ते बच्चों, पहले वीडियो में आपने पढ़ा पाठ हमारे त्योहार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ के अभ्यास का प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें एक क्वेश्चन है और उसके 3 ऑप्शन है। जो सही है उस पर टिक मार्क लगाना है। आपको पता होना चाहिए। इसके लिए पहला क्वेश्चन इस बुक में किया हुआ है पहले से ही, देखिए। को हमारे त्योहार किस पर आधारित हैं? पहला ऑप्शन है धर्म पर, दूसरा अलग अलग मौसम में आने वाले फसलों पर, और तीसरा है दोनों ही बातें। इसमें टिक किया हुआ है किस ऑप्शन पे? तीसरे ऑप्शन पे, दोनों ही बातें। ऐसे ही हमें बाकी के 3 क्वेश्चन करने हैं। अब मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक कौन सा त्योहार है? पहला ऑप्शन है होली, दूसरा दिवाली, तीसरा दशहरा। इसका सही उत्तर है होली। तो आप होली वाले इस ऑप्शन को टिक मार्क कीजिए। गो भाई बहन के प्यार का त्योहार कौन सा है? इसमें ऑप्शन है दशहरा, राखी, गुरुपर्व। इसमें सही होगा राखी। तो राखी को वाले ऑप्शन को आप टिक मार्क कीजिए। घ ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु। तो ओणम मनाया जाता है केरल में। तो आप केरल को टिक मार्क कीजिए। बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द क्वेश्चन। को भारत में कौन कौन से त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं? नाम लिखिए। बच्चों, मैं ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, केवल आंसर लिख रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, पढ़िए और करने की लिखने की कोशिश कीजिए। 2 के क का प्रश्न है, भारत में कौन कौन से त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं? नाम लिखिए। उत्तर है भारत में दशहरा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का ख, रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? उत्तर है रक्षाबंधन के त्योहार में बहन भाई को राखी बांधती है। भाई बहन को उपहार के साथ साथ उसकी रक्षा का वचन देता है। एक बार फिर, रक्षाबंधन के त्योहार में बहन भाई को राखी बांधती है। भाई बहन को उपहार के साथ साथ उसकी रक्षा का वचन देता है। अब है 2 का गो। गो ईद के दिन मुसलमान भाई क्या करते हैं? उत्तर है मुसलमान भाई ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं, घर में मीठी सेवइयां खाते हैं। तो ईद के दिन मुसलमान भाई क्या करते हैं? ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक करते हैं और घर में जाकर मीठी सेवइयां खाते हैं। अब हम करते हैं 2 का घ। प्रश्न है, सिख धर्म को मानने वाले गुरु पर्व को कैसे मनाते हैं? उत्तर है सिख धर्म को मानने वाले गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं, शब्द कीर्तन करते हैं और गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। अब प्रश्न है 2 का अंग। सभी त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं? उत्तर है सभी त्योहार हमें एकता का
संदेश देते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखो, मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न आपको बुक से देखना होगा और केवल मैंने उत्तर लिखा है। और ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ कि हर प्रश्न और उत्तर के बाद एक लाइन आप छोड़ेंगे। जैसे कि मैंने देखो कि एक गैप छोड़ा है तो प्रश्न और उत्तर आपका क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, त्योहारों को उनके उचित स्थानों से मिलाइए। एक त्योहार को उसके कहाँ मनाया जाता है उस जगह से मिला दिया गया है। जैसे पोंगल को मिलाया है तमिलनाडु से, आपको ऐसे ही बाकी के प्रश्नों को मिलाना है, पर्वों को कहाँ मनाए जाते हैं उन जगहों से। ओणम मनाया जाता है केरल में, लोहड़ी पंजाब में और बिहू असम में। तो आप ओणम को केरल से, लोहड़ी को पंजाब से और बिहू को असम से मिलाइए। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का उत्तर। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न, शब्द संपदा का पहला प्रश्न। इसमें है पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। उसको सर्कल करना है जो समानार्थी नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। जैसे पहला एक करके आपको दिखाया है फर्स्ट नंबर वाला त्योहार का। त्योहार के 3 मीनिंग दिए हैं इसमें, पर्व, उत्सव और उत्साह। तो पर्व और उत्सव का मतलब होता है त्योहार और उत्साह अलग है। तो उत्साह को इन्होंने किया है सर्कल। वैसे ही हमें बाकी के प्रश्नों को करना है। प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या ऑप्शन है, उल्लास, संतोष और खुशी। इसमें संतोष अलग है तो आप उसको कीजिए सर्कल। उत्साह, उत्साह के 3 ऑप्शन है, हर्ष, उमंग, जोश। उमंग और जोश उत्साह के ही रूप हैं, हर्ष इसमें अलग है तो हर्ष को आप कीजिए सर्कल। प्रकाश, प्रकाश के 3 ऑप्शन है, दीपक, आलोक, उजाला। आलोक और उजाला प्रकाश के समानार्थी हैं, दीपक अलग है तो दीपक को कीजिए सर्कल। अंधकार, अंधेरा, तम, उजियारा। तो अंधेरा और तम अंधकार के समानार्थी हैं, इसमें उजियारा अलग है तो उजियारे को आप कीजिए सर्कल। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द लिखिए। एक किया हुआ है अंधकार का प्रकाश। अब हमें करना है इसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को। जैसे खुशी का क्या होगा, दुख, एकता का अनेकता, देश का विदेश, दुख का सुख, प्रेम का घृणा, नफरत, अच्छाई का बुराई, गुण का दोष, दिन का रात, जीवन का मृत्यु। तो ये हो गए आपके ऑपोजिट शब्द। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भाषा बोध का पहला प्रश्न है, यह भी है ब्लू पिंक कलर के बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उन शब्दों को संज्ञा के 3 प्रकारों में, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक में हमें बांटना है कि कौन किस संज्ञा में आएगा। इसमें जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए आते हैं। जातिवाचक में जो पूरे समुदाय का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, वे सब इसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। और भाववाचक संज्ञा जो हमारे इमोशन को होते हैं उसको संबोधित करते हैं तो वे शब्द आते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसमें आएगा होली, दिवाली, दीपावली है, पोंगल, ओणम और बैसाखी। जातिवाचक संज्ञा में आएगा त्योहार, लोग, गन्ने, फसल और राखी। भाववाचक संज्ञा में खुशी और मिठास। दूसरा प्रश्न है भाषा बोध का, उसमें का, के, की संबंध कार्य के चिन्ह हैं
और उन चिन्हों को भरने हैं हमें नीचे दिए गए खाली जगहों में। तो आइए मैं बताती हूँ आपको। इसमें पहला प्रश्न है, पहला ब्लैंक है, ईद डैश त्योहार। ईद खाली जगह त्योहार, तो यहाँ होगा ईद का त्योहार। रंगों खाली जगह प्रतीक, रंगों का प्रतीक। त्योहारों खाली जगह देश, तो यहाँ हम भरेंगे का, त्योहारों का देश। अब है 10 गुरुओं खाली जगह जन्मदिन, तो यहाँ भरेंगे के, 10 गुरुओं के जन्मदिन। बहन खाली जगह राखी, इस खाली जगह में हम भरेंगे की, बहन की राखी। फसलों खाली जगह कटाई, इसमें हम भरेंगे फिर की, फसलों की कटाई। नेक्स्ट, एक दूसरे खाली जगह गले, तो यहाँ हम भरेंगे खाली जगह में के, एक दूसरे के गले। राक्षसों खाली जगह पुतले, यहाँ हम फिर भरेंगे के, राक्षसों के पुतले। खुशियों डैश रंग, खुशियों के रंग। अब हम करते हैं पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 3। देश शब्द में प्र लगाकर प्रदेश बना। अब आप प्र तथा आ लगाकर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। हम बनाएंगे प्र से प्र प्लस कार, पहला क है, प्र प्लस कार बन गया शब्द प्रकार। इसका अर्थ होता है तरह और तरीका। यह आपके प्रयोग करने पर निर्भर है, यूज करने पर निर्भर है। दूसरा प्र प्लस काश, प्रकाश, रोशनी, लाइट। ख आ प्लस जीवन, आजीवन, मतलब जिसका अर्थ है जीवन भर, लाइफ लॉन्ग। आ प्लस दान, आदान, मतलब लेना। जैसे आपने सुना होगा कि हम विदेशों से में ये सामान भेज रहे हैं और वहाँ से ये चीज़ें मंगा रहे हैं, तो उसमें आदान प्रदान जैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग। एक वचन से एक का और बहुवचन से एक से अधिक का पता चलता है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, वन मेनी, वन मतलब एक वचन और मेनी मतलब बहुवचन। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, खाली जगह है, उनमें हमें भरना सीखना है। उदाहरण के लिए 2 लाइन आपको बताए गए हैं। तितली फूल पर बैठी है, तो यहाँ तितली एक ही है, तो यह है एक वचन, वन है। और तितलियां उड़ रही हैं, तो यहाँ तितलियां बहुत हैं, तो तितलियां हो गए मेनी, बहुवचन। अब हम वाक्यों के खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखेंगे। यहाँ क है खाली जगह खेल रहे हैं, बच्चा या बच्चे, ये हमारा ऑप्शन है, बच्चा या बच्चे। इसमें से क्या भरेंगे हम वह देखना है। तो लिखा है कि खेल रहे हैं, बच्चा एक होता तो होता खेल रहा है, लेकिन यह है तो हम भरेंगे इसमें बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं। ख डैश जाल में फंस गया, चूहा चूहे। तो इसमें अगर चूहा रहेगा तो गया सही है, और चूहे रहता तो गए होता। तो यहाँ पर इसमें हम भरेंगे चूहा, चूहा जाल में फंस गया। गौ डैश दूध पी रही है। यहाँ आपको क्या पता चलता है, बिल्ली या बिल्लियां, क्या होगा? क्यों यहाँ है दूध पी रही है, तो इससे पता चलता है कि एक ही है बिल्ली, तो हम लिखेंगे यहाँ बिल्ली दूध पी रही है। घ डैश भौंक रहे हैं, है, तो यहाँ पर पता है कि जो भी कुछ होगा वो बहुवचन में होगा। ऑप्शन है हमारा कुत्ता या कुत्ते, तो हम लिखेंगे कुत्ते भौंक रहे हैं। लास्ट अंग मेरी डैश लौटा दो, पुस्तक पुस्तकें, तो यहाँ होगा
पुस्तक, मेरी पुस्तक लौटा दो। धन्यवाद।